तो आज चटपटे पकवान में आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ सुपर टेस्टी सुपर इजी स्ट्रीट फूड की एक ऐसी रेसिपी जो खाने में टेस्टी बनाने में आसान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। सबसे अच्छी बात कि ये बर्गर मिनटों में तैयार हो जाते हैं। आप इन्हें लंच, डिनर या फिर बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी रेडी कर सकते हैं। तो रेसिपी को तो आप लोगों ने एंड तक देखना है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस मज़ेदार से अंडा चिकन बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं एक सैलेड तैयार करूँगी जो कि बहुत ही सादा है मगर बेहद लजीज है। जिसके लिए चाहिए होगी मुझे 1 कप बंद गोभी। तो मैं पोटैटो स्लाइसर की मदद से बंद गोभी को इस तरीके से बारीक सा काट कर तैयार कर लूँगी। रेडी वाले बर्गर बेचने वाले ऐसा ही सैलेड बना कर रखते हैं। बंद गोभी में डालें हल्का सा नमक, हल्की सी काली मिर्च का पाउडर आप अपने टेस्ट के मुताबिक, और इसमें डालेंगे तकरीबन आधा कप के करीब मेयोनीज़। बस मेयोनीज़ इतनी ही डालें कि बंद गोभी इसमें अच्छे तरीके से कोट हो जाए। बस कुछ भी नहीं करना, मिक्स करें और मिक्स करने के बाद इस मज़ेदार से सैलेड को एक साइड पे रख दें। इस सैलेड का इस्तेमाल हम बर्गर की असेंबलिंग में करेंगे। चलें जी, सैलेड तो तैयार हो गया। अब बर्गर की पैटी बना लेते हैं। जिसके लिए लिया है मैंने 1 कप के बराबर चिकन। अगर ग्राम्स में देखें तो 200 ग्राम ये चिकन है। बॉयल करने के बाद मोटा मोटा सा श्रेड कर लें। अब इसमें डालेंगे नमक 1/4 टीस्पून और काली मिर्च का पाउडर भी 1/4 टीस्पून शामिल कर देंगे। तो इसके अलावा मोटी कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करूँगी 1/2 टीस्पून। अगर आपको बिल्कुल बाज़ार वाला रेडी वाला बर्गर खाना है ना, तो आप लोगों ने इसमें डालना है तकरीबन 1/2 टीस्पून चिकन पाउडर। नहीं डालना चाहते तो स्किप भी कर दें। डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। इसके अलावा एक छोटा सा प्याज लें, इसको आप लोगों ने ऑमलेट कटिंग में कट कर देना है और शामिल कर देना है। बस सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, इतना कि चिकन पर सारे मिर्च मसाले अच्छे तरीके से लग जाएं। एक सादा मगर बहुत ही टेस्टी बर्गर तैयार होगा और यकीन करें इसे बनाने में आपको सिर्फ़ और सिर्फ 10 से 15 मिनट ही लगेंगे। अगर आपके पास चिकन बॉयल है ना, तो आप इसे मिनटों में तैयार कर सकते हैं। अब अंडों का इस्तेमाल कर रही हूँ तो तकरीबन 200 ग्राम चिकन में मैं 4 अदद अंडे डालूँगी। आपने जितने भी बर्गर तैयार करने हैं उसी हिसाब से चिकन की मिकदार को भी कम कर सकते हैं और अंडों की तादाद को भी कम किया जा सकता है। अपने हिसाब से आप पैटीज़ के लिए ये अंडे और चिकन का मिक्स बना लें। चलें जी, सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब पैटी बनाना स्टार्ट करते हैं। बड़े से तवे पर डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और ब्रश की मदद से इसे फैला दें। अब जो अंडे और चिकन का हमने मिक्स बना कर रखा हुआ था ना, उसकी बनानी है हम लोगों ने पैटी। तो पैटी आप लोगों ने उसी स्टाइल से बनानी है जैसे आप बन ले रहे हैं। अगर आप गोल बन ले रहे हैं तो फिर राउंड शेप में पैटी बनाएं, और अगर लंबे वाले बन ले रहे हैं ना, तो इस तरीके से जैसे मैं बना रही हूँ ना, बिल्कुल लंबाई में आप लोगों ने 3 से 4 टेबलस्पून चिकन और अंडे का मिक्स लेना है और फैला कर डालना है और साइडों से अंडे को क्लोज़ करते जाएं। अंडा फैलना नहीं चाहिए, तभी हमारी पैटी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। अच्छा, साथ के साथ मैं बर्गर बन्स को भी हल्का हल्का सेक लूँगी ताकि हमारे टाइम की बचत हो और एक ही दफ़ा में हम दोनों चीज़ें रेडी कर लें। देखें, पैटी एक साइड से गोल्डन हो गई है तो इसकी साइड को चेंज कर देंगे और ये बर्गर बन भी अच्छे तरीके से सिक चुके हैं एक साइड से, तो साइड को चेंज कर लें। फ्लेम मैंने बिल्कुल लो रखी हुई है। अंडा, चिकन और बर्गर जलने नहीं चाहिए। और इसी स्टेज पर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। बच्चे अक्सर ज़िद करते हैं कि फ़ौरन से हमें कुछ झटपट से बना कर दें, ख़ास तौर पर सैंडविच और बर्गर। तो ये रेसिपी आपके बच्चों के लिए तो एकदम बेस्ट होने वाली है। चलें जी, सारी पैटीज़ ऐसे ही मैं बनाकर तैयार कर लूँगी और बर्गर बन को भी सेक लूँगी। मज़ेदार सा अंडा बर्गर बनाने के लिए सारी चीज़ें रेडी हैं, तो चलें देर किस बात की, असेंबलिंग कर लेते हैं। तो पहले बर्गर बन के एक बन पर लगाऊंगी मैं हरी चटनी। मैं नौर की ले रही हूँ, बड़ी ही टेस्टी होती है, एक दफ़ा ट्राई करके देखें। अगर ये नहीं है तो घर में हरी चटनी बना लें, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च को पीस कर।
इसके ऊपर लगाऊंगी सैलेड लीव्स, नहीं है तो स्किप कर दें। अच्छा, सैलेड लीव्स के ऊपर मैं लगाऊंगी मज़ेदार सा सैलेड जो कि हमने बना कर रखा हुआ था ना, बंद गोभी और मायो से। बस वो लगा दें, 1 से 2 टेबलस्पून फैला कर लगाएं पूरे बर्गर पर। इसके ऊपर रख देंगे मज़ेदार सी हमारी चिकन और अंडे वाली पैटी। केचप लगाएंगे और दूसरे बन से कवर कर देंगे। लग रहे हैं ना टेस्टी? यकीन करें, खाकर आपको मज़ा आ जाएगा। ये कोई इतनी शानदार रेसिपी है जो कि इंतहाई टेस्टी बनती है। मैं आपको काट कर भी दिखा रही हूँ। बच्चे बड़े तो इसके फ़ैन हो जाएंगे। एक दफ़ा रेसिपी तो बनाएं, इंशाअल्लाह ताला आप लाजमी मुझे फ़ीडबैक देंगे कि ये बड़ी ही टेस्टी बनी थी। तो ये बर्गर बनाएं और इंजॉय करें। अब आपको स्ट्रीट फूड से लेने की और खाने की भी ज़रूरत नहीं है। रेसिपी इतनी शानदार है, इंशाअल्लाह ताला आप इसे देखते ही बनाना चाहेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।